आज हम सीखेंगे जीके के जो किसी भी एग्जाम्स में, जैसे स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं 6, 7, 8, 4, 5 के लिए, तो उसके लिए जैसे कि जीके का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो उस लेवल पे हम सीखेंगे कि किसी भी एग्जाम्स में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्या उसका मतलब किस क्राइटेरिया का रहता है। तो उसी पे हम एक पेपर बनाए हैं जो उसका मॉडल पेपर है। तो इस प्रकार से इसको आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक अवश्य देखिएगा, अवश्य ही आपको इससे लाभ मिलेगा। तो आइए बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि इन प्रश्नों को क्या करना है, आपको जवाब देना है, उत्तर देना, ठीक है। पहला, हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ डीआरडीओ। तो पूछा है कि चीफ ऑफिसर डीआरडीओ के चीफ ऑफिसर कौन है। तो समीर वी कामत। कौन है? समीर, ठीक है, समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत है। जो पूछा गया था कि हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ डीआरडीओ, तो समीर वी कामत ये क्या है, डीआरडीओ के समय चीफ ऑफिसर है। अब आइए हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन बच्चों। तो इसरो के चीफ ऑफिसर कौन है, यही बताना प्रश्न में। तो इसरो का चीफ ऑफिसर कौन है बच्चों? तो यश सोमनाथ है। कौन है? हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ इसरो। इसरो के चीफ ऑफिसर कौन है? तो यश। सेकेंड है कि हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ इसरो। इसरो आप जानते होंगे, इसरो क्या है, जहाँ पे हमारे लिए मतलब जो वैज्ञानिक है, जो जहाँ पे जो भी प्रक्रिया किए जाते हैं, जो भी नए नए एडवांस टेक्निकल जो बनते हैं, तो इसरो होता है। इसके जो चीफ ऑफिसर है कौन है, तो यही इस क्वेश्चन में बताना आपको। तो हो जाएगा श्री यश सोमनाथ। कौन हो जाएंगे? श्री यश सोमनाथ हो जाएंगे। SOMANATH। तो हो जाएगा श्री यश सोमनाथ हो जाएंगे। SOMNATH भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हो जाएंगे चीफ ऑफिसर इसरो। कौन हो जाएंगे? श्री यश सोमनाथ हो जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड है बच्चों कि हु इज द करेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो श्री मनसुख मंडाविया। कौन है? श्री मनसुख मंडाविया। श्री मनसुख मंडाविया है। तो श्री मनसुख मंडाविया है, हेल्थ मिनिस्टर है इस समय, ठीक है, मंडाविया। ठीक है बच्चों, देखिए तो पूछा गया थर्ड क्वेश्चन है कि करेंट मतलब जो इस समय वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो श्री मनसुख मंडाविया है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। देखिए जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, छोटे लेवल के मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 4, 5, 6, 7, 8 तक, तो इस टाइप से क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। आपके स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों। तो वही कर, हु इज करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के करेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र, DHARMENDRA, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, PRADHAN। तो इस समय जो एजुकेशन मिनिस्टर है कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5 है कि हु इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो हम जानते हैं हमारे इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। तो मिसेज निर्मला सीतारमण है, ठीक है, मिसेज निर्मला आप लिख सकते हैं, निर्मला सीतारमण। क्या नाम उनका? निर्मला सीतारमण, या लेडीज हैं, निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो यही हमारे जो कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। आइए आप क्वेश्चन देखिए, इसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं बच्चों। तो क्वेश्चन पहला कि इसको हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ डीआरडीओ, तो समीर वी कामत है। हु इज द चीफ ऑफिसर ऑफ इसरो, तो श्री यश सोमनाथ है। हु इज द करेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो श्री मनसुख मंडाविया है। हु इज द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो धर्मेंद्र प्रधान है। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो निर्मला सीतारमण। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। इसी प्रकार 6 आपका है कि हु इज करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास क्या है? इस समय आरबीआई के क्या है? गवर्नर है, शक्तिकांत दास। आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है।
हु इज द करेंट सीईओ ऑफ गूगल। तो हमको इसमें पूछा गया है कि गूगल जो है जिस पे हम लोग फाइंड करते हैं कुछ भी नेट से अगर कुछ फाइंड करते हैं गूगल से जो हम फाइंड करते हैं, इसको सीईओ कौन है। तो ठीक है, तो सीईओ कौन है इसके, सुंदर पिचाई है। कौन है, सुंदर पिचाई है। ठीक है, तो गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई, PICHAI। तो सुंदर पिचाई क्या है, गूगल के करंट सीईओ हैं। राइट द नेम हेड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन, समझ लीजिए अच्छे से। राइट द नेम, नाम लिखना है हेड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कह रहा है कि राइट द नेम, नाम लिखना है जो आपके जिला के क्या है, जिलाधिकारी है। हेड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट जो आपके जिला के सबसे हेड है। तो जो हेड होते हैं, डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका नाम है सत्येंद्र कुमार। क्या नाम है, सत्येंद्र कुमार। SATYE, सत्येंद्र, SATYE NDR, सत्येंद्र कुमार। ठीक है, तो सत्येंद्र कुमार क्या है, इस समय हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके करंट क्या है, डीएम है सत्येंद्र कुमार। तो ये क्या, राइट द नेम, नाम लिखना है। ठीक है, अगर केवल ये पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में कौन आपके सबसे मेन होते हैं तो डीएम लिखते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखते। लेकिन जब नाम की बात कर देगा बच्चों कि राइट द नेम हेड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके जिला मतलब जिलाधिकारी का जो जिलाधिकारी के पद पे हैं उनका नाम क्या है, तो सत्येंद्र कुमार है। ठीक है, क्या नाम लिख देंगे, सत्येंद्र कुमार। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हु इज करेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के होम मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता होगा होम मिनिस्टर कौन है इस समय, अमित शाह है। कौन है, अमित शाह है होम मिनिस्टर के स्थान पे। चलिए, तो अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू क्या है, तो हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। ये क्या है, आपके करेंट जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। यही क्वेश्चन नंबर 10 था कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसके बाद से आपका सेकेंड पार्ट जो है तो उसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। देखिए हेल्प बॉक्स दिया गया है, मैटर है, ओम है, मोल है, कैट और करेंट है। यह हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है। अब इसी की सहायता से यहाँ जो फिल करना है, जो आपका रिक्त स्थान है, खाली जगह है। चलिए पहले हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करते कैसे बच्चों, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको लर्न नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए इसमें कि जो लर्न है उसको फिल करना स्टार्ट करिए। जो लर्न है उसको पहले फिल करिए, उसके बाद जो बच जाएगा उसके बारे में आप फिर विचार कर लीजिए। देखिए जैसे कि पहला है कि ए खाली जगह है, इज ए सेक्रेड सिंबल ऑफ हिंदू। तो पहला यही है कि खाली जगह इज ए सेक्रेड सिंबल ऑफ हिंदू। तो क्या है, तो ओम हम जानते हैं, हम लोग गले में भी पहनते हैं। अब तो फैशन चल गया, देख रहे हैं ओम लोग गले में पहन के सॉरी। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मे लिव अप टू द एज ऑफ इयर्स। देखिए अगर मान लीजिए आपको यह नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए, इसे रहने दीजिए। ठीक है, अब आइए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड। देखिए जो कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, करंट तो यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम इसके बाद वाले में। ए इज ए स्मॉल मैमल दैट डिग्स टनल एंड लिव्स अंडरग्राउंड। आप जानते हैं मोल है, क्या है यहाँ पे, मोल है, MOL। ई मोल में होता है सुंदर। ठीक है, पांचवा ए थिंग which has weight and occupies space is called। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, वो होता है मैटर। क्या होता है, मैटर। यहाँ पे फिल कर लेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ मैटर फिल कर लिए। अब देखिए अब बचा क्या, ओम फिल कर लिए, मोल फिल कर लिए, कैट बचा, करंट फिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या फिल कर लेंगे,
तो कैट हो जाएगा। तो कैट मे लिव अप टू द एज ऑफ ईयर्स, ये क्या हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को अगर एग्जाम्स में आते हो तो आप इस प्रकार से भरेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपका है कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए आपको जैसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको ऐसा होता है केवल इंग्लिश पढ़ने तो आता, लेकिन हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो इसीलिए इसका क्या करना है, जो जो पेयर दिया, पेयर मीन्स होता है जोड़ा बच्चों, तो इसका हिंदी लिखना, मीनिंग लिखना आप। ठीक है, तो HEIR हेयर मीन्स क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे बगल में इसका हिंदी मीनिंग लिख रहे हैं। ठीक है, तो हेयर मीन्स होता है वारिस। क्या होता है, वारिस बच्चों होता है। वारिस मतलब होता है कि कोई अगर माता पिता हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको क्या उसको बोलेंगे हम वारिस बोलते हैं। और हेयर मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, बाल होता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेयर PAIR, पेयर मीन्स होता है जोड़ा। जैसे कि ये भी पेयर की बात किया है, जैसे आप स्लीपर पहनते हैं, शूज पहनते हैं तो कैसे पहनते हैं, पेयर में, जोड़े में पहनते हैं। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, पेयर मतलब होता है जोड़ा होता है बच्चों। और पियर मीन्स होता है नाशपाती। क्या होता है, नाशपाती होता है पियर मीन्स। और पेयर मीन्स क्या होता है जोड़ा। अब SOAR मीन्स क्या होता है, तो सोर मीन्स होता है ऊंची उड़ान भरना। क्या होता है, ऊंची उड़ान भरना होता है। ठीक है बच्चों, तो ऊंची उड़ान भरना, क्लियर है, तो ऊंची उड़ान भरना। तो HEIR हेयर का मतलब होता है वारिस। तो यह इसका तो फ्लोर, तो FLOU और फ्लोर मिस होता है आटा होता है। और FLOO और फ्लोर मिस होता है फर्श होता है। वीक मिस होता है बच्चों कमजोर होता है। और WW का वीक मिस क्या होता है, सप्ताह होता है। इस प्रकार से आप इंग्लिश जो आपके वर्ड थे इनका हिंदी मीनिंग इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है फाइंड द ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है, जो अलग है। जैसे चार जो आपके ऑप्शन 1 2 3 4 करके हैं, तो इनमें सबसे भिन्न कौन है, अलग कौन है, उसी को बताना रहता है। तो देखिए पहला सैटर्न है, वीनस है, मून है और यूरेनस है। देखिए सैटर्न भी होता है शनि, यह आपका क्या है, ग्रह है। वीनस क्या है, यह भी ग्रह है। और यूरेनस क्या था, अरुण ग्रह, यह भी ग्रह वीनस। तो आप देखिए तो इसमें कौन, मून क्या है, चंद्रमा जो है आपका यह ग्रह नहीं, क्या है, यह उपग्रह। क्या है, यह उपग्रह है। यह पृथ्वी अर्थ का क्या उपग्रह है। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कौन है, स्फीयर है, क्यूब है, सर्कल। तो इसमें कौन अलग है, तो कौन भी 3 डायमेंशन होता है, आपका क्यूब भी 3 डायमेंशन होता है, स्फीयर भी 3 डायमेंशन, लेकिन सर्कल क्या था 2 डायमेंशन होता है। तो यह अलग है। टी है, मिल्क है, देखिए चाय में पिया जाता है, मिल्क दूध भी पिया जाता है, कॉफी पिया जाता है, लेकिन ब्रेड क्या किया जाता है, खाया जाता है। डॉग कुत्ता है, डंकी है, मैन है, हॉर्स है। तो कौन डिफरेंस है इसमें, मैन क्या डिफरेंस है, डॉग है, डंकी, हॉर्स सब किस में आएंगे, एनिमल में आएंगे। और ये मैन आपका अलग है। देखिए दिल्ली है, यूपी है, गोवा है, गोरखपुर। देखिए यूपी की अगर हम बात करें, यूपी भी आपका क्या एक स्टेट है, राज्य है। गोवा भी क्या है, राज्य है। लेकिन दिल्ली क्या है, या तो दिल्ली भी इसमें हो सकता है और गोरखपुर भी हो सकता है। दिल्ली क्या है, अपने देश की राजधानी, न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली भी लिख सकते हैं। तो दिल्ली भी हो सकता है और गोरखपुर भी हो सकता है, दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहे तो दिल्ली लगा लीजिएगा या चाहे तो आपको गोरखपुर, दोनों में से कोई आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए हार्स है, डॉग है, काऊ है, टाइगर है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हार्स है, डॉग है, काऊ है, टाइगर। देखिए तो अगर हम बात करें कि जो एनिमल में, देखिए हार्स भी आ जाएगा, डॉग भी आपका, काऊ भी और टाइगर भी। अगर इसमें हम अगर अलग कैटेगराइज करें कि सबसे भिन्न कौन है, तो देखिए क्या हो सकता है कैटेगराइज करके। आप देखेंगे कि जो टाइगर है वो जो इसको हम बोलते हैं जंगल का क्या होता है, शेर होता है, जंगल का राजा है। इसलिए हम चाहे तो इसको अलग कर सकते हैं। तो हार्स, डॉग, काऊ में क्या हो सकता है, टाइगर आपका अलग हो सकता है। इस प्रकार से वीडियो को आप लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो ऑप्शन सही है इन 3 ऑप्शन में ABC में, उसको क्या करना है, करेक्ट टिक करना है। तो पहला, हाउ मच मिल्क प्रोड्यूस अ काउ इन अ डे। लगभग एक दिन में एक गाय कितना लीटर दूध देती है, तो यही बताना है। ABC में 16 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन क्या है,
करेक्ट है 16 लीटर। सेकेंड दूसरा है कि सेरेना विलियम्स बिलोंग टू, तो सेरेना किस कंट्री से बिलोंग करती है? यूएसए से, यूएई से, यूके से। तो कहां से? यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। थर्ड है हु डिस्कवर्ड क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी का डिस्कवर कौन किए थे? तो पहले है चार्ल्स डार्विन, मैक्सवेल प्लैंक, यस मोसले। तो कौन किए थे? मैक्सवेल प्लैंक किए थे। ठीक है, देखिए वॉर एंड पीस इज रिटन बाय, वॉर एंड पीस जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो 4 का ऑप्शन नंबर है क्या करेक्ट? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा बुक लिखा गया था। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। डॉलर इज अ करेंसी ऑफ, डॉलर कहाँ की करेंसी है? तो जापान का है कि यूएसए का है कि यूएई का? देखिए तो डॉलर जो है कहाँ का करेंसी है? तो यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।